हाय। एक्चुअली मैं इसी ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही कारण है कि आई होप, पहले सबसे पहली बात तो आई होप आप सब सेफ हो गए इस टाइम। कोरोना के टाइम बहुत गंदा हाल है अभी अपने देश का, एंड आई रियली होप आप सब सेफ हो गए। एंड सेकंड थिंग इज़, इस कोरोना की बीमारी के अलावा एक और बीमारी से मोस्टली काफ़ी टीनेजर्स, काफ़ी यंगस्टर्स और शायद तक बड़े भी होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैम, बट मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं उनमें एक और प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट इज़ एंग्जाइटी एंड हाउ टू डील विद इट। एक्चुअली एंग्जाइटी का नाम लेती सबसे पहले आदमी के दिमाग में आता है डिप्रेशन। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अरे ये तो पागलों वाली चीज़ है, ये तो पागलों वाली बीमारी है एंड ऑल दैट। बट द थिंग इज़, मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में बात करना चाह रहा था बिकॉज मेरे को खुद को 275 डेज़ हो गए हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेडिकेशंस लेते हुए, उसके प्रिकॉशंस करते हुए एंड उसको लाइक क्योर करते हुए। एंड मैं किसी को भी अगर ये चीज़ बताता हूँ तो सबसे पहले ही सामने वाले के दिमाग में ये आता है कि इसको क्या प्रॉब्लम होएगी। अच्छा घर है, अच्छे माँ बाप हैं, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो इसको क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या दिक्कत है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने मॉम डैड को भी बताया था, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने भी यही बात बोली थी, सब कुछ है तो सही तेरे पास, सब कुछ मिला हुआ तो है, हम सब कुछ दे तो रहे हैं, तो तेरे को क्या, किस बात का डिप्रेशन, किस बात की एंग्जाइटी। बट द थिंग इज़, मैं ये सीरियसली इस वीडियो के हिसाब से बताना चाहता हूँ लाइक कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन कोई रीज़न, हाँ होते होंगे, कईयों के रीज़न होते होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि ये किसी रीज़न की वजह से ही आए, या किसी लाइक गरीब आदमी को ही या किसी तंग आदमी को ही होए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, बट उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं आता, उनको ये चीज़ों की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। उनको पैल्पिटेशंस, उनको डर लगना, उनको जी घबराना, अनकंट्रोलेबल भूख लगना, पैल्पिटेशंस लाइक इतनी तेज़ हार्ट बीट होती है जो कानों तक, खुद के कानों तक सुनती है, फील होती है, आप मतलब फील कर सकते हो। ठंड में पसीने आना, इनफैक्ट मेरे को तो कई बार एंग्जाइटी अटैक जब आया है तब मैं नहा रहा था, तो नहाते हुए भी मुझे पसीने आ रहे थे। लाइक मेरे को पता चल रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस टाइम क्या हो रहा होता है, सीरियसली कोई भी नहीं कर सकता, बट मेरे को पता चल रहा था कि उस टाइम मेरे को पसीने आ रहे हैं, एंड आई वॉज स्टिल बेदिंग एट दैट टाइम। और मैं ये सीरियसली उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो, कोई आपके सामने कोई इंसान आता है, मतलब ह्यूमन बीइंग आता है, वो कहता है कि यार मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसको ये मत बोलिए कि भाई तेरे को क्या दिक्कत होगी, सब कुछ तो है तेरे पास, खुश रहना। अरे क्या उसने सोचा नहीं होगा कि खुश रहना इज़ द ओनली की। सबने सोचा होगा भाई, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि आदमी कर ही लेगा, नहीं पॉसिबल होता। मतलब हमको भूख लगती है, हमें पता होता है कि, मैं एग्जांपल देने के तौर पे कह रहा हूँ कि हमको भूख लगती है, हमें पता होता है कि खाना इज़ द की, कि हमें खाना खाना है। यही एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले लोगों के साथ होता है जो इससे सफ़र कर रहे हैं, जो इसके थ्रू निकल रहे हैं, उनके साथ भी यही होता है। उनको पता है हैप्पीनेस और ओवर थिंकिंग कम करना इज़ द की, बट दे कैन नॉट डू इट, उनसे हो नहीं पाती। उनको पता है, आंसर पता है, लेकिन दे डू नॉट नो द वे हाउ टू डू इट। दैट्स वाई दे आर कमिंग टू टॉक टू यू। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर कोई एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाला आदमी आके आपको बता रहा है ना, तो इट मीन्स ही इज डीलिंग विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी, एंड स्टिल ही इज सो मच लाइक ही हैज़ सो मच करेज ना, चाहे वो ही हो, शी हो, अगर वो आ रहा है ना सीरियसली आपके पास, ही हैज़ अ ह्यूज ह्यूज करेज टू टेल यू दैट, एंड ही इज़ राइट नाउ डीलिंग विद ऑल द नेगेटिविटी गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। अपनी कंट्री में जो नेगेटिविटी हो रही है उसको, द नेगेटिविटी ही हैज़ इनसाइड हिमसेल्फ, ही इज़ डीलिंग विद दैट ऑल्सो, एंड स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू कीप अप अ स्माइल ऑन हिज फेस बाकी दुनिया के लिए। तो प्लीज़ डू नॉट डिस्करेज देम बाय जस्ट टेलिंग देम कि भाई सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो है तेरे पास। मतलब मोस्टली मैंने यही चीज़ देखा है, तेरे को किस बात की एंग्जाइटी। मेरे मेरे मोस्टली मेरे फ्रेंड्स भी होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बट मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, सब जानते हैं मेरी मेरी हालत, मेरी लाइक everyone knows what I'm going through, and they are really with me all the time, and thanks to all of you, and a huge shout out to all of you.
बट द थिंग इज़ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, जो भी इतनी लंबी वीडियो अभी तक देख रहे होंगे, टिके हुए हैं अभी तक। मैं उनको लिटरली जागरूक करना चाहता हूँ कि भाई एंग्जाइटी डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि मतलब अगर आदमी क्या कहते हैं, आदमी के पास कुछ नहीं है तो ही आएगी उसको। एंग्जाइटी डिप्रेशन एक नॉर्मल बीमारी की तरह है जो किसी को भी आ सकती है। आपने हज़ारों न्यूज़ पढ़ी होगी, हज़ारों आपने इंसिडेंट देखे होंगे जो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बहुत बड़े बड़े, मतलब पैसा सब कुछ है उनके पास, लेकिन स्टिल कोई सुसाइड कर लेता है, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई थेरेपी ले रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। सबसे पहली बात, अगर कोई बाहर मतलब कोई वीडियो, अगर ये वीडियो कोई बंदा देख रहा है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, तो प्लीज़ डू टेक्स्ट मी, डू DM मी, बट ये ध्यान रखना, आई नो ये थिंकिंग बहुत बार आती है, जब आपको एंग्जाइटी अटैक आ रहा होता है, ये थिंकिंग बहुत बार आती है, द सुसाइडल थिंकिंग जिसको कहते हैं हम, खुदकुशी करना और ये सब, खुद को हार्म करना। बट दिस इज़ नॉट द वे। मैं सीरियसली मैं बात करूँगा, जिसको मैसेज करना है, जिसको DM करना है मेरे को करे, मैं उसके पास हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से खुद गुजर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो आई एम रियली बेगिंग यू ऑल कि अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, तो अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस टू डू सो। आपके पास बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जी सकते हो, तो इस एक चीज़ की वजह से आप अपना जीना ख़त्म मत करना कभी भी। सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। और लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप अगर जानना चाहते हो कि एंग्जाइटी क्या है, तो बस इसी सेंटेंस से जान लो कि मेरी लाइफ में, अगर पहली बात तो मेरा कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन अगर कोई होता भी तो आई वुड नेवर 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 इमेजिन, और आई वुड नेवर विश दिस एंग्जाइटी, दिस डिप्रेशन वाली जो चीज़ होती है, दिस अटैक, दिस फीलिंग उसके साथ भी कभी हो। मतलब चाहे कितना ही आई हेट दैट पर्सन, बट आई वुड नेवर विश दिस ऑन माई एनिमी, बिकॉज दिस थिंग इज़ terrible at its highest। and मतलब द कंसर्न द पीपल हैव अबाउट अदर डिजीजेस, इस चीज़ की कंसर्न अपने इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ इंडिया में बहुत कम है। अराउंड मी आई हैव सीन दैट बहुत ज़्यादा कम है। एंड मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि मुझे भी फील हो रहा था, मैं आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग वापस से। मुझे 1 साल हो गया इसको कंट्रोल करते हुए, बीच में तो बहुत हालत ख़राब थी। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास सही में कोई आता है कि ही इज़ टेलिंग यू दैट ही हैज़ एंग्जाइटी और ही इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन और ही वॉन्ट्स टू टॉक टू समवन, तो प्लीज़ टॉक टू देम। सिर्फ ये नहीं कि भाई सब सही हो जाएगा, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चाहिए उनको, उनसे पूछो कि उनके साथ दे डू नॉट वांट सिंपैथी। सबसे पहली बात, उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, दे जस्ट नीड अ कंपेनियन और अ फ्रेंड हु विल लिसन टू देम विदाउट गिविंग ज्ञान टू देम। मेरे को बहुत लोगों ने, बथेरे लोगों ने ज्ञान दिया है, ज्ञान मेरे पास भी बहुत है, बथेरा है, मेरे को किसी और की एक्स्ट्रा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मुझे सीरियसली आई वॉन्ट समवन टू हियर, एंड आई हैव मैनी पीपल, एंड द सोल पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट टू टेल अदर पीपल इन द होल वर्ल्ड, इन द होल आवर कंट्री, जिसको ये डिप्रेशन, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, टू लेट देम नो दैट आई एम देयर फॉर यू। एंड let me tell these normal people who tend to see this mental disease as a bad thing. To be honest, mental state the most important state of your body। अगर आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं होगी ना, तो आप इस पूरे बदन का, आपके बिजनेस का, आपके पैसों का, आपकी खुशियों का, आप किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अगर मेंटल स्टेट ही सही नहीं है ना आपकी, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो कभी मेंटल वर्ड को इंसल्ट के साथ जोड़ना बंद कीजिए। मेंटल वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, तो उस वर्ड को, उस चीज़ को, उस स्टेट को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसका मजाक उड़ाने की या उसको कहते हैं ना निगलेक्ट करने की। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आते हैं, वो सबसे पहले मुझसे अगर बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, मैंने इसको बताया, उसने यही कहा, तेरे को कैसे हो सकती, तेरे से साथ क्या हुआ। Like people neglect these things. Let me tell you 3 points जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजरने वाले लोग नॉर्मल लोगों से क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मैंने ये चीज़ देखी है।
सबसे पहला पॉइंट, वो आप लोग नॉर्मल लोगों को जो स्ट्रेस होता है उससे डबल स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं। स्टिल दे आर लाफिंग फॉर यू, दे आर स्माइलिंग फॉर यू, ताकि आप लोग उनको ये ना बोलें कि भाई हंस क्यों नहीं रहा, क्यों रोता रहता है, क्यों तेरे एंग्जाइटी है, ये है वो है, सिर्फ आपके लिए। जबकि उनका कोई मतलब नहीं बनता आपको खुश करने का, वो आपको खुश करने या आपको स्माइल करने या आपको राज़ी रखने के लिए नहीं आए दुनिया में। वो इस दुनिया में है खुद जीने के लिए, खुद खुश रहने के लिए। और हर किसी का, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ द राइट टू स्टे हैप्पी फॉर देम सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स। सो वो पहला पॉइंट, वो इतनी स्ट्रेस के बावजूद, वो नॉर्मल बंदा जो स्ट्रेस लेता है उससे 10 गुना स्ट्रेस और 10 गुना ओवर थिंकिंग के बावजूद दे आर doing their best to keep a smile on their face for the regular people, for the whole world. Secondly, they tolerate all the negativity around them and inside them. Around them अपने देश में क्या चल रहा है सबको पता है, plus around them the people who mock them, the people who do not take them seriously, जो बस ये कहते हैं कि एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होता। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रहा हूँ आपको लगे नहीं कभी, क्योंकि बहुत कुछ होता है ये। एंड द थर्ड थिंग जो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा सही, मतलब सबसे ज़्यादा प्राउड फील करने की है अगर आप इस बीमारी से उभरे हो, इज़ दैट अगर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन से अगर कोई इंसान निकला है, देन ही कैन अचीव एनी थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू मेक योर ब्रेन अंडरस्टैंड वॉट यू नीड। ब्रेन आपको चलाता है, ओवर थिंकिंग आपको चलाती है, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। सो आई रियली वॉन्ट टू टेल यू ऑल पीपल दैट प्लीज़ टेक एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ऑल्सो, टेक देम सीरियसली, टेक द पीपल अराउंड यू सीरियसली who are suffering from this. Do help them, don't sympathize them, because they don't want your sympathy, they just want your company, they just want your company, they just want your time, that's all. They want to talk about this because they have friends, but sometimes friends tend to neglect these things just because they think that this is not a big deal for anyone, बट इट इज़ अ बिग डील। और मेरे साथ हुआ था, मैंने इफ़ इट हेल्प्स टू समवन, देन मैंने मेडिटेशन नहीं किया। मेडिटेशन इज़ गुड, मेडिटेशन यू शुड डू मेडिटेशन इफ़ आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, बट मैंने वर्कआउट पे ध्यान दिया, मेरी डाइट अच्छी करी, मैंने जो खुद को खुश करती थी चीज़ें वो करनी स्टार्ट करी। सबसे अच्छी चीज़ यही करनी है एंग्जाइटी अगर डिप्रेशन से, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इट एंड यू रियली वांट टू हैंडल इट, सो जस्ट डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, डोंट डू वॉट एवर मेक्स अदर पीपल हैप्पी। दूसरों से मतलब मत रखो, दूसरों से उनसे ही मतलब रखो जो आपके रियली काम आए। द फैमिली यू हैव, द फ्रेंड्स यू हैव, जो सही में दुख में भी काम आए। हंसने के लिए तो बथेरे लोग खड़े हो जाएंगे आपके पास, दुख में जो सही में आपके पास खड़ा है ना, उनसे मतलब रखो, उनको खुश रखो। और उनको भी खुश रखने की क्या ज़रूरत है, अगर वो सही में आपसे प्यार करते हैं, सही में आपके साथ हैं, तो वो भी खुश रहेंगे खुद और आपको भी हेल्प करेंगे आप खुश रहने में। वो ना आपको खुश रखेंगे, उनकी ड्यूटी नहीं है, इट्स योर ड्यूटी कि आप खुद को खुश रखो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इफ़ यू आर आउट देयर एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंग्जाइटी और एनीथिंग, आई एम विद यू एंड मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे बात करने में। और आई होप एवरीवन इज़ सेफ इन देयर होम, स्टे इंडोर्स। ये कोरोना बहुत गंदी चीज़ है एंड आई रियली होप सब सेफ रहें, सब खुश रहें। इस माहौल में अंदर रहना अभी बेहतर है, गेट वैक्सीनेटेड ऑल्सो एंड जस्ट स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। और स्पेशली अगर आपके अराउंड कोई इस बीमारी से निकल रहा है, क्योंकि इस टाइम ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ उनका भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप अभी तक सुन रहे हो, इस वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई फीलिंग्स, so I thought this is the best way to do that. Thank you.